Hey guys, this is Aditya and you are watching Study Span. आज हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज मीन्स पाषाण युग। पाषाण युग मीन्स जब इंसान पत्थरों का यूज करके अपनी लाइफ को जीता था, तब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये प्री हिस्टोरिक एरा के बारे मतलब प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है। मतलब हिस्ट्री भी काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, वैसे ही प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है। प्री हिस्टोरिक पीरियड है जब की हम बात करेंगे आज हम, ठीक। तो स्टोन एज से क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम में लोगों ने, जो तब के मनुष्य हुआ करते थे, तब के ह्यूमंस हुआ करते थे, वो पत्थरों का यूज करके अपनी लाइफ को जीते थे। उनका यूज करके टूल्स बनाते थे, मतलब नेचुरली लाइफ जीते थे। और उस टाइम के जो मनुष्य हुआ करते थे वो गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। गुफाओं में जैसे कि रहा करते थे, लाइक दिस, ऐसे गुफाओं में रहा करते थे। कपड़े वपड़े पहनते नहीं थे क्योंकि कपड़े भी सिलने का उन्हें आता ही नहीं था। आजकल तो हम लोग बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट कर चुके हैं, लेकिन तब ये जो एरा है इसे स्टार्टिंग एरा कहा जाता है, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन का। ऐसे पत्थरों का यूज करके इनका हथियार बनाया करते थे, इनके ये टूल्स बनाया करते थे जिनसे ये कपड़े सिलते थे। मतलब कपड़े का मतलब कि खाल सिलते थे, काटते थे, बांधते थे, वगैरह वगैरह। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। The Stone Age was a broad prehistoric period during which stone was widely used to make tools with an edge, a point, or a percussion surface. The period lasted for roughly 2.5 million years and ended between 4000 BC and 2000 BC with the advent of metalworking. हिंदी में पढ़ लो, चलो भाई हिंदी वालों। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरणार्थ पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके तीन चरण माने जाते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। तो ये एरा हमारा 25 लाख साल पहले माना जाता है। जैसा कि मतलब कि इस एरा को हम मान ही सकते हैं, ये हमारे एग्जैक्टली तथ्य नहीं है, एग्जैक्टली एविडेंसेस नहीं है कि हाँ हम कह सके कि कन्फर्मली उस समय को पाषाण युग कहा जाए। मतलब कि 2000 बीसी से 2000 ईसा पूर्व से पीछे का जितना भी एरा है वो सारा पाषाण काल 25 लाख तक हम मतलब मानते हैं। उससे पहले हो सकता है कुछ और भी रहा हो सकता है ह्यूमन हो ही नहीं। तो ह्यूमन भी तो कैसे भी जनरेट हुआ है ना यहाँ से अर्थ में। तो इस सारे जो युग को, इस सारे पीरियड को हम कहते हैं स्टोन एज। अब ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: पैलियोलिथिक एरा, मीसोलिथिक एरा एंड नियोलिथिक एरा। अच्छा, ये पैलियोलिथिक टर्म कैसे आई? लिथिक मीन्स तो होता है पत्थर, पैलियो मतलब पहले, मीसो मतलब बीच में, नियो मतलब नया। तो ऐसे ही पैलियोलिथिक एरा, मीसोलिथिक एरा एंड न्यूलिथिक एरा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। भी तीन पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि अलग अलग पीरियड टाइम में अलग अलग चीजों की खोज हुई है। जैसे पूरा पाषाण काल, सबसे लंबा पूरा पाषाण काल चला था। ये चला था लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2.5 मिलियन ईयर्स बीसी से लेके 2000 बीसी तक। मतलब 2000 बीसी तक नहीं, सॉरी, ये तो पूरे स्टोन एज चला है। 2.5 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 बीसी तक। 12,000 बीसी तक मतलब कि सबसे लंबा यही काल चला, जब ह्यूमन बहुत स्लोली स्लोली इवोल्यूशन की तरफ जा रहा था। मतलब बहुत स्लोली स्लोली बदलाव आ रहे थे लोगों में। मतलब कुछ मनुष्य ने किया ही नहीं था, बस वो क्यों क्यों मतलब क्या करता था? वो जीता था, खाता था, जीता था, खाता था, बस वो खाने के लिए जीता था और जीने के लिए खाता था। उसकी लाइफ में और तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं था। और उस टाइम जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो मोस्टली नदी के किनारे, पानी के किनारे, मतलब पानी का मतलब नदी के किनारे ही रहा करते थे, क्योंकि नदी के किनारे उन्हें जानवर मिलेंगे और जानवरों को वो खाएंगे और पानी से वो जिएंगे। मतलब बेसिक नीड्स होती हैं खाना, पानी और रहना। घर रोटी कपड़ा और मकान वाला हिसाब था ना, वही वाला हिसाब था। लेकिन कपड़े थे नहीं इन पे, तो भाई सब कपड़े ही जानवरों को मार के बना लिया करते थे। तो बेसिकली ये इन्हीं
दो चीजों पे डिपेंड थे, खाने पे और रहने पे। रहने के लिए पत्थरों की केव्स का यूज करते थे, गुफाओं का यूज करते थे, और खाने के लिए जानवरों को खाया करते थे। मतलब फसल वसल का कुछ इतना पता नहीं था, जो पेड़ पौधे खाने के हुआ करते, मतलब नेचुरली जो भी कुछ मिल रहा है ना, कुछ ना तो उगाते थे, ना तो उगाना आता ही था इन्हें। तो ये जानवरों को मारते थे, और जो चीज मिल जाती थी पेड़ पौधे खाने वाले, उन्हें खाया करते थे। ये पूरा पाषाण की बात है। पूरा पाषाण कब से कब तक चला? 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक। अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल थोड़ा डेवलपमेंट का एज था, डेवलपमेंट एरा था। इसमें क्या हुआ कि जो ह्यूमंस थे, उन्होंने आग जलानी सीखी। आग जलानी सीखी तो इन्होंने पकाना सीखा। अब ये जो जानवरों को मारते थे, उन्हें पका के खाया करते थे भाई साहब। ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं था, बस थोड़े बहुत पत्थर के हथियार बनाने सीख गए थे बस ये लोग। और पत्थर से आग जलानी सीख ली थी इन्होंने, फ्रिक्शन से। आग फ्रिक्शन जलती है ना, रगड़ से, रगड़ से आग जलानी सीख ली थी। उसके बाद में क्या होता है भाई साहब? नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एरा। न्यूलिथिक, अच्छा मीसोलिथिक एरा कब से कब तक कहा जाता है? 12,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। कहीं कहीं पे ये 8,000 बीसी तक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है एग्जैक्टली, हमें पता नहीं कब से कब तक ये चला, मतलब। तो हम ऐसे ऐसे मानते हैं इन्हें। तो 12,000 से लेके 10,000 तक वैसे माना जाता है, कहीं कहीं 8,000। अब ये न्यू लैथिक एरा, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 10,000 बीसी से लेके 2,000 बीसी तक, 2,000 बीसी तक। और इसमें जो है थोड़ा अच्छे से तेजी से बदलाव हुए हैं। जैसे कि इस समय जो ह्यूमन था, वो चीजों को उगाना सीख चुका था। मतलब उगाना, जैसे कि उसने पहले तो पेड़ पौधे से वो खाया करता था, फिर उसने फेंका होगा, बीज गिर गया होगा, कुछ समय बाद उग गया होगा, तो उसे पता चली होगी भाई ऐसे ही उग जाता है। तो वही वो सीखा, ठीक है। और जानवरों को पालना, जानवरों का जो पालने का एविडेंस मिलता है, जो वो नवपाषाण काल के आसपास का मिलता है। कि नवपाषाण काल में कि जो मनुष्य थे वो जानवरों को पाला करते थे, और फसल वगैरह को उगाया करते थे। और मतलब लाइफ थोड़ी सी सिस्टमैटिक ढंग से जिया करते थे। इस समय के लोग क्या करा करते थे? पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के लोग एक ग्रुप्स में रहा करते थे। ग्रुप्स भी कौन से? फैमिली ग्रुप्स। पूरे पूरे परिवार ही हुआ करते थे। मतलब कम्युनिटी नहीं हुआ करती थी, समाज नहीं हुआ करता था, गांव नहीं हुआ करता था। एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं ना, वैसा कुछ नहीं था। केवल जैसे मान लो एक परिवार में 25-30 आदमी है, तो वो एक साथ ग्रुप्स में रहा करते थे। और नवपाषाण काल में आते आते उन्होंने क्या शुरू कर दिया? उसमें रहना शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ी ट्राइब में, समूह में। ट्राइब होती है ना, वैसी समूह। तो ऐसे करके ये स्टोन एज का पूरा स्ट्रक्चर है। स्टोन एज के बारे में ऐसे ही, मतलब यही सारी चीजें हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे अगले वाले चैप्टर में, मतलब अगले वाले वीडियो में पैलेयोलिथिक एरा के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे हम। और फिर मीसोलिथिक एरा एंड न्यूलिथिक एरा, इस सबको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बस यही था स्टोन एज के बारे में। थैंक यू गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।